ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशु तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है रख लेंगे, लेकिन रोज तुम्हें खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर जब एकादशी का दिन आया, जब उसे फलाहार का सामान दिया गया, तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण कर भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आए तथा प्रेम के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, वो अपने काम पर चले गए। 15 दिन बाद अगली एकादशी को राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होगा। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाने आ सकते हैं। मैं इतना व्रत रखता हूँ, इतना पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिया। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज यदि आपको विश्वास नहीं होता तो चलकर आप ही देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे बैठ गया। उस दिन व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। वो प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी में आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ जान इरादा, भगवान प्रकट हुए, उसे रोक लिया, साथ बैठाकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे अपने विमान पर बैठकर जाने लगे। ये देख राजा ने सोचा कि उस व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक कोई फल नहीं होता। इस बात का ज्ञान राजा को मिला। वो भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। यही देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा की बात करते हैं। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री ने भगवान के रूप में जो बने थे बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बन जाओ। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का आधा अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लेता है। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए, परोस कर राजा को खाने को दिया। ये देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं केवल फलाहारी करूंगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, ये खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट डालूंगी। राजा ने अपनी स्थिति पर बड़ी रानी से कहा। बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वो रोने लगा। कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वो बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, धर्म की रक्षा करिए, जरूर भगवान प्रसन्न होंगे। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ। रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए, असली बात बताई। राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा। राजा बोला,
आप कुछ देना ही चाहते हैं, हमारा उद्धार कीजिए महाराज। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना पुत्र और राज्य पुत्र को सौंप कर विमान में बैठकर बैकुंठ धाम का वासी बन गया। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय।